मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से परवेश सर आपके सामने आज कक्षा 10 के लिए पाठ संख्या 17 कश्मीर, जो कि एक पद्य भाग से है, लेकर आया हूँ। इसके लेखक हैं वीरेंद्र मिश्र, जन्म सन 1933 ईस्वी, निधन 1999 ईस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी प्रस्तावना से। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरेन मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नवगीत विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह में गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी, बेला, झुलसा है, छाया, नट धूप में, काले मेघा, पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति का परिचय कराया है। मतलब इस काव्य के अंदर आपको कश्मीर के बारे में सुनने को मिलेगा कि कश्मीर कैसी जगह है और कैसी दिखाई देती है कवि की नज़रों से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पद्य भाग से। पहला पैराग्राफ, जहाँ बर्फ़ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। इसमें कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ़ से ढका रहता है। अगला पैराग्राफ देखिए। सन 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 सनन सनन, गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शाली मार चमन। भरभर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में। इसका अर्थ देखिए, इसमें कवि कह रहा है कि वहाँ सन सन करती हुई हवा चल रही है। मतलब हवा की आवाज़ आती है, इतनी शांति रहती है, हवा महसूस होती है कि आवाज़ सन सन करके। इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हों। सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। कश्मीर में एक बाग है शालीमार बाग, जो बहुत ही खूबसूरत है। उस बाग की इसके अंदर इन्होंने बताया है कि वो बाग खिल जाता है पंछियों की आवाज़ों से उड़ने की। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट शहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है। भौर में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है। लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई है और वे झील के किनारे अपनी डलिया से धूप निकाल निकाल कर बजरी पर बिखेर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि धूप की किरणें जो है ना, वो मालिन बन के आई है एकदम। और जो बजरी है नदी के किनारे पड़ी रहती है या झील के किनारे जो है, उसके ऊपर जब वो पड़ रही है तो वो उसकी चमक बढ़ा रही है। उसकी अगला देखिए। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आती आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। इसका अर्थ देखिए, यहाँ जंगलों में तितलियों और टिटहरियों में होड़ लगी हुई है। जब हवा बहती है तो जंगलों से गज़ल के स्वर सुनाई देते से लगते हैं। ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई धूप ऐसी लगती है मानो ज़मीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हो। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना से आए दृश्यों के बदलाव आ जाते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं वैसे बदलाव दिखाई दे जाते हैं। कहीं चरवाहे दिखेंगे, जो चरवाहे भेड़ बकरियों को चराते हैं, वो वंशी के मधुर स्वर वातावरण में भिन जाते हैं। मतलब वो जो बांसुरी है वो बजाते हुए दिख जाते हैं। अगला पद देखिए। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए ज़माने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने से, चश्मे जहाँ ही मानी हैं
फूल जहाँ रूमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। यहाँ कवि कह रहा है कि यहाँ कहीं एक बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है, मतलब कहीं बस्ती दिखाई देती है, कहीं कोई नहीं दिखाई देता है। निर्जन यानी जन का मतलब होता है इंसान नहीं दिखते, कोई इंसान नहीं दिखता, ऐसा स्थान निर्जन। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से लगते हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत हैं। समूची घाटी, मतलब पूरी घाटी में सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हो कि देखो चांद बदलियों से लुप्त हो गया है। चांद जो है बादल में क्या हुआ, छुप गया है, और पौधे ऐसे लगते हैं जैसे अपनी पत्तियों से बातें कर रहे हैं। अगला पद देखिए। जल में खिली रुबाइयाँ, बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयाँ। प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की। झेलम सोई तारों वाले नभ की नील मसहरी में। इसमें यार देखिए, झीलों और सरोवरों के जल अटखेलियाँ करते से लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवरों के जल में तैरती बड़ी नावें जो होती हैं उनको बजरे कहते हैं वहाँ पे। तो बड़ी नावें जो हैं वो हिलती डुलते हैं, तो वे अंगड़ाइयाँ सी लेती नज़र आती है, मतलब अंगड़ाइयाँ ले रही, जैसे हम सोते हैं ना तो एक तरफ पलटते हैं फिर दूसरी तरफ पलटते हैं, वैसी अंगड़ाइयाँ। पानी पर शिकारे, शिकारे जो है वहाँ पे चलने वाली लंबी लंबी नावें हैं। बड़ी नावों को तो बजरे कहते हैं, और छोटी और पतली नावें जो होती है लंबी, उनको शिकारे कहते हैं। चलती हैं तो पानी से आसपास बगीचों की परछाई दिखाई देती है। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही हो। इस भूमि पर जगह जगह विलहन की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी कहानियाँ। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है। मसहरी मतलब वही आपका जो पलंग होता है, वो जहाँ सोते हैं इसके नीचे ऐसा लगता है जैसे वो नदी सितारों से सज्जित मसहरी के नीचे सोई हुई है। मतलब आसमान ऐसा है, सितारों की तरह दिखाई देता है, और नीचे वो नदी बह रही है और सोई हुई सी नज़र आती है। मतलब आसमान में है हम, पहाड़ों में, और नीचे झेलम नदी दिखाई देगी। अगला देखिए। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, पश्मीना ध्वज फहरा रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। इसका अर्थ देखिए, ये जो प्रदेश है कश्मीर, इसमें अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा भी है, और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है, एक बहुत बड़ा सरोवर, तालाब। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं देवदार के, जो तीखे खड़े खड़े वृक्ष होते हैं, बिल्कुल खड़े, और जिनके पत्ते वो जिसे हम क्रिसमस ट्री कहते हैं, वैसे वो वाले पेड़ देवदारू। हमारा तिरंगा जो है बड़ा शान से फहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। पश्मीना ध्वज का मतलब होता है अपना तिरंगा झंडा, ठीक है ना। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। समस्या जटिल है पर है वीर जवानों, तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आने पाए। आओ फूलों की घाटी और नावों की नगरी में चलते हैं। तो ये आपका पाठ संख्या 17 भी समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।